नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉप क्राइम इंडिया। स्टॉप क्राइम इंडिया की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। हमने आपसे वादा किया था कि ऐसी ही रहस्यमयी कहानी के साथ दोबारा मिलेंगे, तो हम अपना वादा पूरा करते हुए लेके आए हैं आपके लिए एक रहस्यमयी कहानी। आइए जानते हैं कैसे विलुप्त हुई सरस्वती नदी, क्या है इसके पीछे का कारण, क्या विलुप्त हो गई सरस्वती नदी, क्या कहते हैं इस पर वैज्ञानिक। रिसर्च टीम ने सरकार को भेजा था रिपोर्ट, वेद व्यास जी ने दिया था श्राप, भूकंप से सरस्वती नदी का पानी हुआ पीछे। हिंदुस्तान का आखिरी गांव माड़ा गांव को कहा जाता है और इसकी पहचान इसीलिए भी है क्योंकि यहीं पर सरस्वती नदी का उद्गम हुआ था। कहते हैं कि सरस्वती नदी अपने उद्गम से कुछ ही दूरी पर विलीन हो जाती हैं और एक सच यह भी है कि वो अलकनंदा नदी में मिल जाती हैं। लेकिन सरस्वती के मार्ग को लेकर जो रहस्य सालों से बना हुआ था वो आज भी जस का तस है। इलाहाबाद के संगम को भी गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम कहा जाता है, लेकिन वहाँ भी सिर्फ गंगा और यमुना नजर आती हैं। सरस्वती नदी वहाँ भी अदृश्य है। दरअसल इसे लेकर नासा के वैज्ञानिकों ने रिसर्च भी किया, लेकिन नदी का पूरा सच आज तक सामने न आ सका। वैज्ञानिकों के रिसर्च माने तो लगभग 2000 साल पहले इस इलाके में एक ऐसा भीषण भूकंप आया जिसकी वजह से जमीन के नीचे के पहाड़ ऊपर उठ गए, जिसके बाद सरस्वती नदी का पानी पीछे की ओर चला गया। लेकिन पौराणिक मान्यताएं इसकी कुछ और वजह बताती हैं। आपको बता दें कि सरस्वती नदी गायब क्यों हुई, इसको लेकर एक श्राप की बात कही जाती है। कहते हैं कि सरस्वती नदी को वेद व्यास जी ने एक श्राप दिया था। श्राप की वजह ये थी कि वेद व्यास जब महाभारत की रचना कर रहे थे तो सरस्वती नदी के शोर से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। दरअसल बात ये थी कि वेद व्यास बोलते जा रहे थे और गणेश जी उसे लिखते जा रहे थे। उस समय गणेश जी जिस जगह पर बैठकर ये काम कर रहे थे वो जगह आज भी गणेश गुफा के रूप में मौजूद है। नेचर वेबसाइट के छपे रिसर्च की माने तो 6 साल की रिसर्च के बाद बताया गया है कि सरस्वती नदी हिमालय से निकली थी और गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो गई थी। आपको बताते चलें कि नेचर की रिपोर्ट में प्रोफेसर चाम्याल और उनकी टीम ने बताया है कि 14 जुलाई 2017 को हम इस मुकाम पर पहुंच गए कि आज से लगभग 10,000 ईसा पूर्व सरस्वती नदी हिमालय से गुजरात के कच्छ में रण तक बहती थी। रिसर्च में बताया है कि रिसर्च करने वाली टीम ने कच्छ के रण में 60 फीट गहरा ड्रिल करके नदी के सैंपल इकट्ठा किए थे। निकले हुए सैंपल और स्ट्रोटियम नामक 2 आइसोटोप से जांच के बाद टीम को नदी की उम्र और उसके उद्गम का पता चला। दरअसल हिमालय और रण के सैंपल एक जैसे पाए गए। हालांकि इस रिसर्च में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की ने भी सहायता की है। संस्थान ने सैटेलाइट पिक्चर की सहायता से यह बताने का प्रयास किया है कि आज से 10,000 ईसा पूर्व सरस्वती नदी की स्थिति कैसी रही होगी। फिलहाल तो रिसर्च की टीम ने अपना रिपोर्ट सरकार को भेज दिया था। तो आज आपने जाना कि कैसे विलुप्त हुई सरस्वती नदी। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही जानकारी के साथ। आप सब देखते रहिए आपका अपना चैनल सबसे अलग सबसे हटकर स्टॉप क्राइम इंडिया, और हमारे चैनल स्टॉप क्राइम इंडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।